नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए जो ऑटो कैड है, ऑटो कैड का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर बहुत अच्छे से को 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक डिस्कशन कराया गया। आज हम लोग इसमें देखिए 16 से लेकर 30 क्वेश्चन तक देखेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका PDF जो है वो कल मॉर्निंग में टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़्यादा लेट ना करते हुए ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑटो कैड। ऑटो कैड का एडवांटेज क्या है? देखिए ऑटो कैड का एडवांटेज क्या है। तो ऑटो कैड देखिए इसमें क्या है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं कोई भी ऑटो कैड से, तो ऑटो कैड से जो डिज़ाइन बनाते हैं उसमें क्या है, देखिए उसकी क्वालिटी जो होती है, डिज़ाइन की क्वालिटी होती है, उसमें इंप्रूवमेंट होता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए ऑप्शन बी क्या है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिज़ाइनर। जो डिज़ाइनर होती है उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड भी। इसके बाद थर्ड नंबर सी नंबर क्या, देखिए क्रिएट ड्राइंग विद एक्यूरेसी एंड क्विकली। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। देखिए जो हम ड्राइंग क्रिएट करते हैं वो एक्यूरेसी मतलब बहुत अच्छा होता है और जल्दी से हो जाता है, मतलब टाइम की बचत होती है और एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव जो है करेक्ट है। एडवांटेज क्या है ऑटो कैड का, ये ऑल ऑफ द एबव, इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है। देखिए एक्चुअल में ऑटो कैड में एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो ऑटो कैड जो होता है देखिए इसमें जो क्वालिटी होती है, डिज़ाइन की क्वालिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, कैपेबिलिटी जो होती है वो अच्छी रहती है। इसके बाद आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो भी अच्छी होती है, टाइम की जो बचत होती है, सेविंग होती है, टाइम की सेविंग हो जाती है। इसके बाद आपकी जो विजुलाइजेशन होता है, विजुलाइजेशन वो भी मतलब जो कुछ भी कमांड आप करते हैं पूरा आपको स्क्रीन पर शो होता रहता है, विजुलाइजेशन भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर एडवांटेज ऑफ ऑटो कैड क्या है, ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, व्हाट इज़ द स्टैंड फॉर ऑटो कैड। ऑटो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए ये पूछा गया है। तो ऑटो कैड का जो फुल फॉर्म होता है, ऑटो कैड का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटो कैड का फुल फॉर्म होता है ऑटो डेस्क कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है देखिए वो करेक्ट है। ऑटो कैड का फुल फॉर्म होता है ऑटो डेस्क कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। ठीक है। देखिए ऑटो कैड के बारे में थोड़ा सा अगर आप जानेंगे, देखिए ऑटो कैड क्या होता है, एक 2D 3D मतलब कि 2D 3D डिज़ाइनिंग करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो 1982 में पहली बार जो है 1982 में डेवलप किया गया था इसको, और दिसंबर 1982 में। और जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर था इसका, कमर्शियल सॉफ्टवेयर को 1992 में डेवलप किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो कैड जो है स्टैंड फॉर, ऑटो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटो डेस्क कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में व्हाट द DR कमांड इन इंडिकेट। DR जो कमांड होता है, DR कमांड जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है, तो DR कमांड जो होता है ड्रा ऑर्डर होता है, ड्रॉ ऑर्डर के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए DR कमांड का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें जैसे आप जो मतलब कि ऑटो कैड में डिजाइनिंग करते हैं या उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं इमेज में, या तो फिर जो ड्राइंग ऑर्डर होता है, इमेज होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको अगर आपको चेंजिंग करना हो तो हम DR कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग अनयूज्ड नेम आइटम फ्राम द ड्राइंग। कौन सा ऐसा कमांड है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, कोई भी नेम या आइटम जो ड्राइंग होती है उस पर से हटाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ज बोलते हैं, PURGE, पर्ज कमांड का यूज करते हैं हम। तो कोई भी मतलब डुप्लीकेट जैसे होता है, डुप्लीकेट लेयर होता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अनयूज्ड मतलब जिसका कोई यूज नहीं होता है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पर्ज PURGE, पर्ज कमांड का यूज करके हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए विच मॉडिफाई टूल इज यूज्ड इफ़ यू नीड टू रिमूव द अनवांटेड एंड एक्सटेंडिंग इट्स। मतलब कि अगर आपको मतलब कौन सा टूल आप यूज करते हैं जिससे अनवांटेड मतलब जिसका कोई यूज ना हो, जो हम नहीं चाहते हो उसको, या तो फिर इड्ज जो होता है, जो कॉर्नर होते हैं उसको हटाने के लिए, या इड्ज जो होता है उसको कट करने के लिए। देखिए इड्ज जो है उसको कट करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, जैसे आपका लाइन हो गया, पॉली लाइन हो गया, सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, रेज हो गया, इन सभी को हटाने के लिए, कट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं, ट्रिम बोलते हैं, TRIM, ट्रिम बोलते हैं। तो ट्रिम क्या होता है, वो ट्रिम करता है, जैसे आपका ट्रिमर होता है ना, तो क्या करता है आपके बियर्ड्स को क्या करता है, ट्रिम कर देता है, कट कर देता है। तो वैसे ही आपका ट्रिम जो होता है, ट्रिम कमांड का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी से भी शेप को, या फिर शेप में जैसे आपका क्या है अनवांटेड मतलब उसको एक्सटेंड करने के लिए, इर्द जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर को कट करने के लिए हम क्या ट्रिम कमांड का यूज करके उसको मॉडिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ये पहले देखिए क्या था, अगर हमको इतने की नीड नहीं थी तो हम क्या किए, देखिए यहाँ पर ट्रिम कमांड का यूज़ किए। इसके बाद ये क्या किया, दिखाई इतना जो पोर्सन था इसको ये रिमूव कर दिया, ये इतना पोर्सन को ये रिमूव कर दिया। देखिए ये बिफोर था, इसके बाद ये आफ्टर हो गया ट्रिमिंग करने के बाद।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में फॉर डिलीटिंग डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट विच कमांड कैन बी यूज। जो कोई भी कमांड होता है, कमांड को अगर डुप्लीकेट कमांड को डिलीट करने के लिए हम कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं। अगर मतलब कोई डुप्लीकेट है या मतलब कि 2 बार वही चीज़ लाइन आ गई है तो उसको डिलीट करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग ओवरकिल बोलते हैं। ओवरकिल, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। ओवरकिल बोलते हैं उसको, मतलब कि ओवर मतलब कि जो किल मतलब हटाना, ओवर मतलब अगर डुप्लीकेट है तो उसको हटाने के लिए तो हम लोग यहाँ पर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए हम ओवरकिल कमांड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया गया थोड़ा सा, डिलीटिंग डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ओवरकिल कमांड कैन बी यूज। ओवरकिल कमांड के बारे में देखिए क्या है। दिस कमांड इज यूज फॉर रिमूविंग डुप्लीकेट और ओवरलैपिंग लाइन, आर्क्स एंड पॉलीलाइंस। इन सभी को हटाने के लिए हम यूज करते हैं ओवरकिल कमांड का। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, सॉरी 20 हो गया। इसके बाद 21 है, देखिए 21 भी हो गया आपका। इसके बाद आपका 22 आ गया। देखिए 22 में क्या है, यहाँ से हम लोग देखते हैं 22 है। विच कमांड इज यूज टू सेपरेट अ ब्लॉक डायमेंशन और एजेज पैटर्न इनटू द कंसिस्टेंट इंटीज और एक्सप्लोड ए पॉलीलाइंस इनटू द सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि अगर आपको कोई भी ब्लॉक है या डायमेंशन है या फिर मतलब कि जो हैचेज है उसको रिमूव करने के लिए या सेपरेट आउट करने के लिए हम कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कैम्फर बोलते हैं, कैम्फर या चैम्फर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सॉरी एक्सप्लोड बोलते हैं, एक्सप्लोड का यूज़ करते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करके हम कोई भी मतलब जैसे कंपोनेंट होता है या ब्लॉक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, व्हाट कैन बी एक्सेस बाई टाइपिंग द स्केल कमांड। स्केल कमांड के लिए क्या होता है, देखिए स्केल कमांड के लिए एससी होता है। अगर आपको स्केल कमांड का यूज़ करना है स्केल कमांड के लिए तो एससी यूज करते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए स्केल कमांड क्यों यूज करते हैं, देखिए स्केल कमांड यूज करने के लिए देखिए क्या है, स्केल कमांड इज यूज्ड टू इन लार्ज और रिड्यूस द सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। कोई भी सिलेक्शन ऑब्जेक्ट होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसकी साइज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल कमांड का यूज़ करते हैं। तो देखिए जैसे देखिए यहाँ पर जो है, देखिए ये पहले ओरिजिनल साइज़ थी, स्केल कमांड यूज करने के बाद ये साइज़ हो गया या फिर ये साइज़ हो गया। तो यहाँ पर स्केल कमांड का यूज करने से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम ये स्केल कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट अ डैश करके है एट ए इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। अगर 2 लाइन्स के बीच में इंटरसेक्शन हमको क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम कैम्फर यूज़ करते हैं, कैम्फर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है कि अगर आपको क्रिएट कैम्फर के लिए इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैम्फर कमांड का यूज़ करते हैं। ऑटो कैड डेवलप बाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है। ऑटो कैड डेवलप बाई तो किसने इसको डेवलप किया था, ऑटोडेस्क ने ऑटो कैड को डेवलप किया था 1982 में। पहला बार जो है फर्स्ट रिलीज किया गया था 1982 में, और इसके बाद कमर्शियल जो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर था उसको 1992 में डेवलप किया गया था। और ऑलमोस्ट 2010 में जो है ये आपके मोबाइल के लिए, क्लाउड के लिए, वेब कैम के लिए, मतलब सबके लिए जो है एकदम मतलब कि समझ लीजिए एकदम पूरा गर्दा मचा दिया था जो है 2010 में। 2010 से जो है ऑटो कैड बहुत तेज़ी से मतलब कि वायरल हुआ, लोग बहुत तेज़ी से यूज़ करने लगे इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो कैड। ऑटो कैड का कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है, देखिए एक्यूरेसी जो होता है, एक्यूरेसी जो है ऑटो कैड का डिसएडवांटेज नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए लिमिटेड फाइल फंक्शन होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। कलर, फिल एंड टेक्सचर जो होते हैं ये भी नॉन पैरामीट्रिक होता है, ये सब डिसएडवांटेज है। लेकिन एक्यूरेसी जो होता है, एक्यूरेसी इसकी ऑटो कैड की बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है, ये इसका एडवांटेज है, एक्यूरेसी जो होती है अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल अलाउ अस टू यूज द डायनेमिक इनपुट कमांड फॉर दिस सॉफ्टवेयर।
डायनेमिक इनपुट के लिए कौन सा हम कमांड का यूज़ करते हैं, तो इसलिए डायनेमिक इनपुट के लिए देखिए F12 जो होता है कमांड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए एक्चुअल में देखिए सभी कमांड को मैं आपको बताता हूँ। देखिए F1 जो होता है, F1 ऑनलाइन हेल्प कर लिए। अगर आप F1 फंक्शन की देखिए, टोटल फंक्शन की कंप्यूटर में कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होते हैं, ठीक है। तो उसमें 12 की में देखिए F1 जो होता है हेल्प के लिए होता है, F2 जो होता है टॉगल बिटवीन कमांड विंडो जो होता है, कमांड विंडो होता है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए F2 का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद F3 जो होता है, F3 देखिए OSNAP होता है, ओ स्नैप होता है, ओ स्नैप ऑन या ऑफ करने के लिए हम लोग F3 का यूज़ करते हैं। तो आपको अभी क्वेश्चन मिलेगा ये कि OS नैप जो होता है, OS ऑन स्नैप जो है, ऑन स्नैप ऑन ऑफ करने के लिए कौन सा फंक्शन की का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए F3 होता है। इसके बाद F4 जो होता है देखिए टॉगल बिटवीन टैबलेट ऑन ऑफ करने के लिए, टॉगल बिटवीन F4 से टॉगल बिटवीन टैबलेट ऑन ऑफ करने के लिए। F5 जो होता है, F5 इसलिए यूज़ करते हैं टॉगल बिटवीन आइसोप्लेन राइट लेफ्ट या तो फिर टॉप या बॉटम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद F6 जो होता है देखिए, F6 का यूज कहाँ करते हैं, टॉगल बिटवीन डायनेमिक UCS जो होता है, UCS ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग F6 का यूज करते हैं। इसके बाद F7 जो होता है देखिए, ये टॉगल बिटवीन ग्रिड ऑन ऑफ करने के लिए, कोई भी जैसे ग्रिड होता है तो ग्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं F7 का। F8 जो होता है देखिए, F8 है तो F8 जो होता है ये आपका आर्थो मोड में ऑन ऑफ करने के लिए, अगर टॉगल मतलब बिटवीन आर्थो मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। F9 जो होता है देखिए स्नैप मोड को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग F9 का यूज़ करते हैं। F9 जो होता है, F9 वो स्नैप मोड को ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है। F10 जो होता है टॉगल बिटवीन पोलर ट्रैकिंग मोड होता है। पोलर ट्रैकिंग मोड के लिए देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली कि पोलर ट्रैकिंग मोड के लिए कौन सा फंक्शन की का यूज करते हैं, तो उसके लिए F10 होता है। इसके बाद F11 होता है, F11 जो होता है देखिए टॉगल बिटवीन ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग मोड होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग मोड होता है। इसके बाद F12 जो होता है डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ करने के लिए। तो डायनेमिक इनपुट देखिए आपसे यहाँ पूछा है कि डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, तो F12 जो होता है F12 का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया गया है सभी फंक्शन की को यहाँ पर दिया गया। F1 जो होता है ऑनलाइन हेल्प के लिए, F2 जो होता है देखिए कमांड विंडो ऑन ऑफ करने के लिए, F3 जो होता है देखिए OSNAP जो है ऑन ऑफ करने के लिए, F4 जो होता है टैबलेट जो होता है ऑन ऑफ करने के लिए, F5 जो होता है देखिए आइसोप्लेन राइट लेफ्ट और टॉप के लिए यूज करते हैं। F6 जो होता है देखिए टॉगल बिटवीन डायनेमिक UCS होता है, UCS का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। इसके बाद देखिए F6 हो गया, F7 हो जाएगा देखिए डायनेमिक जो F6 हो जाएगा डायनेमिक UCS के लिए होता है। उसके बाद F7 जो है देखिए आपका ग्रिड ऑन ऑफ के लिए होता है, और F8 जो होता है देखिए आर्थो मोड के लिए, और F9 जो होता है स्नैप मोड के लिए, F10 जो होता है देखिए पोलर ट्रैकिंग के लिए, और F11 जो होता है देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए होता है। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि ऑटोमेटिकली एक्टिवेट ऑटो कैड OS नैप जो है देखिए फीचर का इसके लिए यूज़ करते हैं। तो F3 होता है देखिए, आपको पहले बताया था कि F3 के इसके लिए हम यूज़ करते हैं कमांड, तो उसके लिए देखिए OSNAP जो होता है कमांड का यूज़ करते हैं हम। इसके बाद देखिए फिर वही मतलब कमांड दिया है सबके बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट डज ए सर्कल हैव। सर्कल जो होता है, सर्कल में कितने जो ग्रिप पॉइंट होते हैं, कितने होते हैं टोटल, देखिए 5 होते हैं। तो 5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो करेक्ट है कि जो सर्कल होता है, सर्कल में ग्रिप पॉइंट जो होता है वो 5 होते हैं। देखिए एक सेंटर पे होता है, एक सेंटर पे होता है, और 5 जो होता है देखिए ये आपके जो कोऑर्डिनेट होते हैं x डैश y डैश होता है, तो उन सभी पर होते हैं। तो टोटल 5 होते हैं देखिए, 1 2 3 4 और ये सेंटर पर 5 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है कि एक्सटेंशन फॉर ऑटोकैड टेम्पलेट फाइल। ये आपको पहला लेक्चर जब मैं बताया था तभी आपको वहीं पर बताया था ये क्वेश्चन कि ऑटोकैड में टेम्पलेट फाइल के लिए, जो ऑटोकैड होता है ऑटोकैड में टेम्पलेट फाइल के लिए कौन सा यूज़ करते हैं आप, तो उसके लिए DWT होता है, DWT का यूज़ करते हैं। DWT फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए टेम्पलेट फाइल जो होती है, टेम्पलेट ऑटोकैड में टेम्पलेट फाइल जो होता है उसके लिए, जैसे आप फोटो डाउनलोड करते हैं ना, फोटो तो उस पर लिखा रहता है JPG में है कि PNG में है कि PLP में है। तो ऐसे ही जैसे आपका डॉक्यूमेंट होता है PDF होता है .PDF लिखा होता है, तो ऐसे ही आपका ऑटोकैड में टेम्पलेट जो फाइल होती है उसमें उसकी जो एक्सटेंशन होता है, क्या है एक्सटेंशन, तो DWT होता है। अगर यहीं पर ड्राइंग के लिए पूछता है आपसे, अगर ड्राइंग के लिए पूछ लेगा तो ड्राइंग के लिए क्या होता है, DWG होता है। ऑटोकैड में ड्राइंग फाइल के लिए DWG होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।